हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए हम लोग एनसीईआरटी क्लासेस का बुक देखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री का। हम लोग ये लेसन 4 देखेंगे। लेसन 3 हम लोगों ने देख लिया है। और 60 नोट जो इसमें मोस्ट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसको एक जगह 60 नोट के रूप में एकदम कम समय में वीडियो भी आपको दिया जा रहा है, ठीक ना। तो उसको भी आप देखिए, उससे और फ़ायदा होगा आपको। तो देखते हैं दोस्तों, लेसन 4 है कि क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों एनसीईआरटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक ना। एकदम एनसीईआरटी से ही किसी भी एग्ज़ाम में आता है। देखिए कह रहा है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहला ही क्वेश्चन याद रखिए कि ऋग्वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद, ठीक ना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल हुई थी। तो अगर पूछे दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 3500 साल पहले हुई थी, ठीक ना। पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएँ 1000 से अधिक प्रार्थनाएँ हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। तो पूछे कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएँ हैं, तो 1000 से अधिक हैं, जिन्हें सूक्त भी कहते हैं, यानी 1024 है। आप जानते होंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में जो शब्द दिया रहता है ना, वही एग्जाम में हूबहू पूछ देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सूत का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूत का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूत का मतलब क्या होता है, तो अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, यानी इस ऋग्वेद में कितने देवता महत्वपूर्ण हैं? 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में अग्नि देव और इंद्र देव और सोम का उल्लेख किया गया है। अग्नि आग के देवता हैं। अग्नि किसके देवता हैं? आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है। सोमरस आपने नाम सुना होगा, ठीक ना। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, ठीक ना। सोमरस यानी खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश इस सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, ठीक ना। तो यानी जो आचार्य थे, ज़्यादातर क्या थे? पुरुष थे, ठीक ना। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है ना। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ठीक ना, कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिए। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे थोड़ी सी भिन्न है, यानी जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं है, उससे थोड़ा भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएँ, ये तो महत्वपूर्ण है, ये देख लेते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएँ। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत किसका हिस्सा है? भारत और यूरोपीय भाषा का। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं हैं, जैसे फारसी। और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूरान, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत। तो मातृ का मतलब क्या होता है? संस्कृत, ठीक ना। मातृ संस्कृत। माँ का मतलब हिंदी, और मदर का मतलब अंग्रेजी शब्द को देखा गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। और क्या तुमने इनमें कोई समानता नजर आई? तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि हम जिन भी किताबों को पढ़ते हैं वे लिपि और छापी गई हैं, ठीक ना। लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। श्रवण मतलब सुना जाता था और उच्चारण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था, ठीक ना। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? यानी इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इसमें देखना है। इतिहासकार पुरातत्व वेदा की तरह
ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलज। तो यहाँ पर 3 नाम याद रखिएगा दोस्तों, विश्वामित्र और 2 नदियाँ व्यास और सतलज के बीच की संवाद एक ऐसी ही सूक्त की अंश है। देखिए दोस्तों, ये नीचे जो दिखाया गया है ना, इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का क्या है, पन्ना है। देखिए कि क्या लिखा गया है, आपको भी नहीं समझ में आएगा, हमको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। भुजवृत्त की छाल पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, ठीक ना। कहाँ पाई गई है, तो देखिए उसमें भुज वृक्ष जो होता है कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र में के एक पुस्तकालय में सुरक्षित था। देखिए दोस्तों, ये नीचे तो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर विश्वामित्र और व्यास और सतलज नदी और विश्वामित्र के बीच संवाद दिखाया गया है, ठीक ना, कि क्या आपस में कह रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि विश्वामित्र, हे नदियों, मतलब विश्वामित्र नदियों से कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती है कि जल से परिपूर्ण हम देवी देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। यानी देखिए दोस्तों, विश्वामित्र को पार करना है, तो विश्वामित्र नदियों से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया मुझे रास्ता दे दीजिए, ठीक ना। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके, ठीक ना। नदियाँ कह रही है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जाओगे। तो नदियाँ तैयार हो जाती है, नीचे महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि किसके किसके बारे में ये कहा गया है, तो विश्वामित्र, व्यास और सतलज नदियों के बीच में कहा गया है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ का भी जिक्र है, ठीक ना। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती का भी, सिंधु का भी और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। याद रखिएगा कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में, एक बार। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध, आगे क्या है दोस्तों, 1 मिनट। आगे है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो याद रखिए किसकी आहुति दी जाती थी, स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में
मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। कहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों, आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों को लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। है क्या करे, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तो पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। दूसरे लोग क्या थे? राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और मोहल्लों में रहते थे, उनके पास सेना थी, न कि ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आगे क्या है दोस्तों? आगे है कि जनता या पूरे समुदाय। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जौन। तो जनता के लिए क्या शब्द होता था? जौन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था बीस। दूसरा शब्द क्या था? बीस। वैसे जिससे वैसे शब्द निकला है। बीस से कौन शब्द निकला है? वैसे। जौन से जौन साधारण आम शब्दों के लिए किया जाता था, लोगों के लिए। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। अध्याय 5 में इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ऋग्वेद में 20 और जौनों के नाम मिले हैं। तो ऋग्वेद में 20 और जौनों का नाम किस में मिला है? ऋग्वेद में। इसलिए हमें पुरुष जौन या 20 भरत जौन या 20 यदु जौन या 20 जैसे शब्द मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, पुरुष जन मिला है, 20 भरत जन मिला है, 20 यदु जन मिला है। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे क्या है दोस्तों? तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो दस्यु किसको कहा जाता है दोस्तों? दास को ही। ठीक ना, याद रखेगा। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में क्या हो गया? दास का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। आगे देखते हैं दोस्तों। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। देखिए, खामोश प्रहरी या कहानी पाराषाढ़ महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। अगले पृष्ठ के चित्र देखना है। देखिए, ये शिलाखंड महापाषाण। महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। तो पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। महा का मतलब बड़ा। नाम से लिए जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। देखिए, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब हुई थी? शुरू 3000 साल पहले हुई थी। महत्वपूर्ण है। ये प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। देखिए दोस्तों, महापाषाण कब्र प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्कन के पठार में और दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे की कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए, ये महापाषाण है। ठीक ना, ये कब्रें हैं, चारों से रखकर इसमें दफनाया जाता होगा। आगे देखते हैं। कई बार पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं, ऐसे। ठीक ना, गोलाकार पत्थर सजाए हुए मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों
को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को धोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये याद रखें दोस्तों कि मिट्टी में दफनाया जाता था। किस प्रकार की मिट्टी थी? काले और लाल किस्म की मिट्टी थी, ठीक ना, याद रखिएगा। काले और लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक और रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण है ये। इनमें साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आगे देखते हैं दोस्तों ये क्या दिया है। कह रहा है कि इस तरह के महाप्रसाद को ताबूत और सावधान शिष्ट कहा गया। देखिए, ताबूत और सावधान किसको कहा जाता है? महाप्रसाद को। महत्वपूर्ण है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे महाप्रसाद कब्रों में मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के सामान, नीचे दाईं ओर कुल्हाड़ियों में। तो देखिए ये पत्थर के क्या क्या बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक ना। आगे दोस्तों कि लोगों की सामाजिक और असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलता है। मानचित्र 2 पृष्ठ 12। ब्रह्मगिरी को खोजो। तो चित्र 12 में हम लोग क्या खोजना है? ब्रह्मगिरी को आगे देखा जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। तो ब्रह्मगिरी में क्या पाया गया है दोस्तों? देखिए 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। अगला क्या? कुछ कब्र क्या है? खास परिवारों के लिए थी। तो आगे देखते हैं। कभी कभी महाप्रसाद में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इनाम गांव के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की कौन? मानचित्र 2 पृष्ठ 12। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी है। नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। तो इनाम गांव कहाँ है दोस्तों? भीमा की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे है, ठीक ना। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, ठीक ना। सीधा लेटा कर दफनाया जाता था, याद रखिएगा। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। देखिए सिर उत्तर की ओर होता था। कहाँ पर मिला है? इनाम गांव में, ठीक ना। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। यानी दफनाए गए शव के पास क्या रख दिए जाते थे? कुल पानी, खाना और भोजन रख दिए जाते थे, ठीक ना। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था, ठीक ना। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। 100 के पैर के थे मुड़े हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों ये क्या कर रहा है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण है कि नहीं। छोटे आकार के
देख लेता हूँ मैं दोस्तों वीडियो रोक कर कि महत्वपूर्ण है कि नहीं, ठीक ना। तो इसमें यहाँ से महत्वपूर्ण है दोस्तों, देख लेते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का, यानी जो दफनाया गया है पुरुष का है कि स्त्री का है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें उससे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। यानी अगर कंगन वंगन मिल जाते थे तो लोग मान लेते थे कि महिलाओं का कंकाल है, ठीक ना। लेकिन उस समय पुरुष भी कुल मतलब पहनते थे कंगल, ठीक ना, कंगन वंगन पहनते थे, आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन का पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक का नाम आपने सुना होगा, थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र व चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। तो चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी, महत्वपूर्ण है। आगे वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा रह गया। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्व को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ ये पाई गई हैं। तो यहाँ पर इनाम गांव में ये भी पाया गया है, ठीक ना। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। आगे ख़त्म हो गया दोस्तों। अब कर कल्पना करो। देखिए दोस्तों, आपने क्या क्या इस लेसन में पढ़ा। वेद के बारे में, प्रार्थना के बारे में, भाषा के बारे में, रथ, यज्ञ के बारे में, राज्य दास जिसको दस्यु कहा जाता है, महापाषाण के बारे में, कब्र भी देखा आपने, कंकाल और लोहा भी देखा कि जो औजार प्रयोग किए जाते थे, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये आपको इसको मिला सकते हैं, ठीक ना। अब आप इसको मिलाकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आंसर भी इसका महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखते हैं। तो ये ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था, ठीक ना। चरक ने लगभग 2000 साल पहले जो चरक संहिता लिखी है उनके बारे में 2000 साल पहले पता लगा है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण था दोस्तों। लेसन 4 एकदम महत्वपूर्ण था, ठीक ना। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।